अच्छा क्योंकि यहाँ स्त्री मतलब सामने से है ये बात सच लगे आगे कोई नहीं। शास्त्र ग्रंथ हमारे कहते हैं बलि का अर्थ होता है बलिदान, पूजा। बलि शब्द का अर्थ है पूजा। और विशेष रूप से गहराई में जाए, विचार करके यदि देखें तो बलि शब्द का अर्थ होता है सर्वस्व लुटा देना। इसलिए हमारे यहाँ बंधुओं जो देश की सीमा पर उसकी भारत देश की रक्षा के लिए नियुक्त सैनिक जो है, सेना जो है, उन सेनाओं में यदि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया दूसरी विपक्षी विद्रोही मतलब दूसरे देशों की सेना के साथ, तो यदि लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त भी हो गए तो यही कहा जाता है कि बलिदान देश के लिए उन्होंने दे दिया। यही ना कहा जाता है, क्योंकि राजा बलि ने भगवान को सर्वस्व समर्पित कर दिया था और ऐसा आज तक दानी हुआ नहीं जो भगवान के लिए, देश के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। उस दान को बलिदान कहते हैं। वाह, बलि जैसा दानी है, बलि जैसा दान है। अपने लिए भी कुछ बचा के रखेंगे, सब देके भिखारी हो जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे सोचने वाले उदार बलिदानी नहीं कहे जाते। तो बंधु, बलिदान शब्द की अर्थ है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन स्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे मातु। तो ऐसे अर्थ हैं शब्दों के। इंद्र को आशीर्वाद दिया, इंद्र चले गए हैं अपने राज्य को, स्वर्ग को गए। और च्यवन मुनि भी अपनी पत्नी को लेकर के पुनः आश्रम में अनेक शुभ कार्य करने लगे। आगे इन्हीं के कुल में अनर्थ हुए शरियाती के। शरियाती से अनर्थ से रेवत नाम के पुत्र उत्पन्न हुए हैं। रेवत के पुत्री का नाम रेवती था, सूर्यवंशी राजा है। इतनी सुंदर थी महाराज, इतनी बलवती थी। सुंदर तो आया पर बलवान बलवती स्त्री हो, शायद यहाँ श्रीमद देवी भागवत। इन्होंने कहा इतना बलवान वर कहाँ मिलेगा हमें? ब्रह्मा जी के पास चले गए महाराज, पूछने ब्रह्म लोग। फिर मेजर जी ने शंका की महाराज क्या सामान्य व्यक्ति ऐसा है क्या ब्रह्म लोग चला जाए जीते जी शरीर नीचे आ जाए? बोले हाँ माँ